नमस्कार दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा की विधानसभा की पहली सूची आ गई है। सूची में 31 नाम हैं, जिन्हें देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस लिस्ट में किसका बोलबाला रहा, किसकी चली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या कुमारी शैलजा की या रणदीप सुरजेवाला या चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा की। तो मैं लिस्ट के नाम बताऊं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है कालका का। कालका से प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। इसके बाद अगर बात करें नारायणगढ़ की, तो नारायणगढ़ से शैली चौधरी पहले भी विधायक है, उन्हें दोबारा से मौका दिया गया है। सधोड़ा से रेणु बाला को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें रादौर सीट की, तो रादौर से बिशन लाल सैनी को और लाडवा से मेवा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मौजूदा विधायक है। अब ये सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे लाडवा से। अगला नंबर आता है शाहबाद का। शाहबाद से रामकरण को टिकट मिली है। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंडर को टिकट दी गई है। असंध की टिकट भी फाइनल हो गई है और यहाँ से मौका मिला है शमशेर सिंह गोगी को। अगला नाम नंबर आता है समालखा का और यहाँ से धर्म सिंह छोकर को टिकट मिली है। एक समय लग रहा था कि उनकी टिकट काट दी जाएगी, क्योंकि ईडी वगैरह के जो मामले उन पर चल रहे थे उसकी वजह से उनकी टिकट कटने की नौबत आ गई थी, लेकिन टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। अगला नंबर आता है खरखोदा का और खरखोदा से जयवीर सिंह को पार्टी ने मौका दिया है। सोनीपत से सुरेंद्र पंवार एक बार फिर से हमें चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखेंगे कांग्रेस के सिंबल पर। अगला नंबर है सोनीपत का। अगला नंबर है गोहाना का और गोहाना से जगबीर सिंह मलिक को पार्टी ने मौका दिया है। बड़ौदा से टिकट दी गई है इंदुराज सिंह नरवाल को और जुलाना से विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आज ही इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। बजरंग को टिकट नहीं मिली है अभी तक। अगला नंबर आता है सफीदों का और सफीदों से सुभाष गंगोली को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कालांवाली से शीशपाल सिंह और डबवाली से अमित सिहाग को पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। डबवाली का चुनाव रोमांचक होने वाला है। चौटाला परिवार के दिग्गज यहां पर एक दूसरे के सामने ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं गढ़ी सांपला की लोहे की। आप सबको पता है कि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते आए हैं लगातार और पार्टी एक बार फिर से उन्हें वहीं से चुनाव मैदान में उतार रही है। सामने रहेंगी मंजू हुड्डा भाजपा की तरफ से। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीतेंगे, हारेंगे या जीत का मार्जिन कितना रहेगा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला नंबर आता है रोहतक का और रोहतक से भारत भूषण बत्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। एक बार इनकी भी टिकट कटने की बात चली थी, लेकिन ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको भी टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं दोबारा से। रोहतक से भारत भूषण बत्रा के बाद आते हैं कलानौर पर। कलानौर से शकुंतला खट्टक मौजूदा विधायक, एक बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है और बादली से कुलदीप वत्स मौजूदा विधायक है। ओम प्रकाश धनखड़ को इन्होंने हराया था पिछली बार विधानसभा चुनाव में। फिर से मामला इनके बीच में ही अटकेगा। कुलदीप वत्स वर्सेस ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा की तरफ से। झज्जर से गीता भुक्कल पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगी। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, तो आप कह सकते हैं कि हुड्डा गुट की कब बोलबाला चला है इस लिस्ट के अंदर। महेंद्रगढ़ से एक और नाम है जो रावदान सिंह का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी है। लोकसभा लड़े थे, भिवानी महेंद्रगढ़ से हार गए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। इनके ऊपर भी ईडी के मामले चल रहे थे। सुबह तक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि रावदान सिंह की टिकट भी कट गई है ईडी वाले मामले के चक्कर में, लेकिन हुड्डा दोनों की टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। अगला नंबर आता है रेवाड़ी का और रेवाड़ी से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार कह सकते हैं चिरंजीवी राव अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव 3-4 हजार वोटों से ही जीते थे, शायद इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। अगला नंबर आता है नूह का। नूह से आफ्ताब अहमद एक बार फिर से हमें चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। फिरोजपुर झिड़का से मामन खान, इन्हें भी पार्टी ने दोबारा से एक मौका दिया है। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, ऑलरेडी विधायक हैं। होडल से उदय भान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और होडल से चुनाव के मैदान में ताल ठोकते हुए दिखेंगे।
इस लिस्ट में आखिरी नाम है फरीदाबाद NIT से नीरज शर्मा का। इस लिस्ट में टोटल 31 नाम थे। बचे हुए नामों की घोषणा भी हमें जल्द होती हुई दिखेगी। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा तीनों विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ने मना किया है कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं देंगे, लेकिन तीनों हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। इस लिस्ट के बारे में आपको क्या कहना है? कितने उम्मीदवार इनमें से जीतने वाले हैं और कितनों की हार होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।